जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। लेकिन मेरे बच्चों, कुछ दिल की बातें मैं आपसे करना चाहती हूं, और ये कोई सियासी बात नहीं है। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। उन्होंने अभी, कहने को वो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके जो रफेल तैयारे थे जिनके बारे में कहा जाता था इनविंसिबल है, इनको कोई नहीं गिरा सकता था, उनको पाकिस्तान के JF थंडर ने गिरा दिया। तो अपनी ताकत को पहचानो। और मैं ऑनेस्टली, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोई तकरीर कर रही हूं, आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है, और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये सड़कें भी आपकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवेज बनाई हैं वो भी आपकी हैं, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आपकी हैं, शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं, और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है, वो हम सब का है। तो ये आपने, थैंक यू, आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। बच्चों, आप सब तारीख भी पढ़ते हो, आप सब हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो मैं यहां कोई लेक्चर देने नहीं आई, लेकिन मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूं कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है और 28 मई में क्या फर्क है। अगर मैं आपको आज पढ़ाने बैठती ना, आप लोग बाद में पैदा हुए हो, कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 28 मई को पाकिस्तान को, जो अल्लाह ताला के फजल से एटमी ताकत बना दिया था, आज किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। अगर मैं किताब खोल के भी आपको पढ़ाती तो आपको समझ नहीं आनी थी ये बात। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। दुनिया का प्रेशर लेके अपने मुल्क के लिए फैसला करना, अपनी मिट्टी के लिए फैसला करना, अपने नौजवानों के लिए फैसला करना कोई आसान काम नहीं है। लोग डर जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतों से डर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरता वो इस कौम का सच्चा बेटा है और सच्ची बेटी है। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, एक इवेंट ने पूरी कौम को सब कुछ समझा दिया, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें, वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं, और जो कौमें अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने हीरोज को ऑनर करती हैं, वो सर उठा के इस दुनिया में जीती हैं। आपने वो वाली कौम बनना है।
जब कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जब मुल्क की सरहदों की बात आती है, तो फैसला करने वाले ये फैसला करते हैं कि मैंने कौम को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, हम आज, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम एयर चीफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं और तमाम फौजियों को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, जवानों को, सिपाहियों को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने अहलकार हैं, रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है, और हेल्थ में जहाँ जहाँ भी जिसने जो खिदमत की है, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराजे तहसीन भी पेश करते हैं। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया, उन्होंने कौम की ताकत को जलाया। और आज उसी वर्दी ने आपकी सरहदों पे वही वर्दी पहने माओं के बेटे जवान शहीद हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते। तो जो नफरतों के बीज बोता है वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। जो आपको जोड़ता है, जो आपको तरक्की के रास्ते पे डालता है, जो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी थमाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बेहतरी लेके आता है, जो आपको स्कॉलरशिप्स देता है, जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए सोचता है, आपकी गलियां मोहल्ले साफ करता है, जो आपके घरों के लिए फिक्रमंद है, जो आपकी रोटी के लिए फिक्रमंद है, जो सब्जियों की कीमत के लिए फिक्रमंद है, आपकी बिजली की प्राइसेस के लिए फिक्रमंद है, वो आपका हमदर्द है। मेरे बच्चों, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वो वीडियो दिखाना मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये एहसास हो कि मरियम नवाज शरीफ सिर्फ आपकी वजीर आला नहीं है, वो एक माँ की तरह दिन रात इस सूबे के नौजवानों की, बेटों की और बेटियों की खिदमत में मसरूफ़ है। आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं रात 12, साढ़े 12 तक काम करती हूँ और रोज़ सोचती हूँ कि मैं ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी लेके आऊँ। और ये जो स्कूल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यू वुड नॉट बिलीव इट कि ये एक सरकारी स्कूल है। पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा प्राइवेट महंगा तरीन स्कूल भी दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। आपको पता है कि 90s में ये बिल्डिंग भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, एक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था। तो मैं जब यहाँ गई विजिट के लिए, मैंने देखा कि टूटी फूटी एक बिल्डिंग थी और उसका कोई लाइब्रेरी क्या, पुरानी फटी हुई किताबें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल ऐसा बनाना चाहिए। आप जानते हो कि एचएसएन कॉलेज में एयर कंडीशनर्स नहीं है, इसमें एयर कंडीशनर्स हैं माशाल्लाह। और इसमें वो जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इसमें उनके लिए भी पूरी गुंजाइश मौजूद है ताकि उनको चारपाइयों से ना बांधा जाए और उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में हम लाएं, उनको पढ़ाएं, ताकि गरीब के बच्चे को भी अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसका भी इलाज हो सके। कल इसका इफ्तिताह किया इंशाअल्लाह ताला। अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चों का दाखिला हो गया है, औरों का दाखिला होगा, तो मुझे बहुत खुशी है। ये अभी आगाज़ है मेरे बच्चों। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं दिन रात एक करूँ और आपकी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ मैं बेहतरी लेकर आऊँ, चाहे वो कोई भी काम हो, आपके गली मोहल्लों की सफाई हो, आपकी सड़कें बनाना हो, आपके अब लैया के लिए, लैया की डीसी किधर बैठी हुई हैं, इधर आए अमीरा। एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बेटियों के लिए जो यहाँ बैठी हैं और उन बेटों के लिए भी जो यहाँ बैठी हैं, उन्होंने अपनी बहनों के सर पे ऐसे ही हाथ रखना है। ये लैया की डीसी हैं, खातून है। और आओ इधर आओ, हमारा सामने आओ। मैंने इनको इस स्टेज पे इसलिए बुलाया है ताकि मेरी बच्चियों को इंस्पिरेशन मिले कि जब हम कुछ पढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप में से भी बहुत सारी बच्चियां होंगी जो इनकी जगह खड़ी होंगी, जो कल को मेरी जगह खड़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला।
और मुझे ये जान के देख के खुशी होती है, मैंने पिछले दिनों कमिश्नर्स और डीसीज की मीटिंग बुलाई हुई थी लाहौर में, तो मेरी टेबल पे बहुत सारी खवातीन कमिश्नर्स और बहुत सारी खवातीन डीसीज थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी मैं बता दूं ताकि मेरी बेटियों के हौसले बुलंद हों कि जितना अच्छा काम हमारी खवातीन डीसीज और कमिश्नर्स करती हैं, वो आदमियों को पीछे छोड़ गई हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूं कि आप अपने ख्वाब भी बड़े देखो, और आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं दिल जान से हाजिर हूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वो बच्चे जो मुझे मेरे लिए जो चीज़ें बना के लाए, उनको प्लीज़ यहाँ पे खड़ा कर दें। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया कहाँ बैठे? गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान कहाँ बैठे हैं? डीजी खान मेडिकल कॉलेज, मीर चकर खान रिंद यूनिवर्सिटी कहाँ बैठी है? वेरी नाइस। और एचडी कॉलेजेस कहाँ बैठे हैं? और बच्चों, ये जैसा आपने अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्री स्कूल है, डीजी खान, मुजफ्फराबाद और लिया के लिए इस साल हम इंशाल्लाह ताला इन शहरों में भी ये एक्सीलेंस के सेंटर्स बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मिल के नारा लगा दो पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन पहले रेडी हो जाओ। रेडी? आवाज आएगी जोर से? गर्मी तो नहीं लग रही ना? 1 2 3 पाकिस्तान! I love you all.